ओम नमः शिवाय। श्रावण मास में एक भिखारी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, उससे राजा की मृत्यु टल गई। चमत्कारी कथा। दोस्तों, सावन का महीना जो होता है भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना होता है, जब एक बूंद जल से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक भिखारी का वो जल जो शिवलिंग पर चढ़ा और एक राजा की मृत्यु को टाल गया? दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, ये वो चमत्कारिक घटना है जो एक भक्ति भरे दिल से निकली। आइए सुनते हैं श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति की एक सच्ची और अद्भुत कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था। उस राज्य का नाम था सूरजनपुर। वहां का राजा जो था, राजा चंद्रकेतु उसका नाम था। वह बड़ा ही न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा का सच्चा सेवक था। लेकिन कुछ समय से राजा के मन में बड़ी बेचैनी रहती थी। राजा को हर रात एक सपना आता था कि उसे मृत्यु का बुलावा आ रहा है, और यह देख करके वह डर जाता था। सावन का महीना शुरू हो चुका था। राज्य भर में भोलेनाथ के जय जयकार गूंज रहे थे। लेकिन इन भक्ति की लहरों के बीच राजा की आत्मा बड़ी डरी हुई थी। दोस्तों, एक दिन की बात है कि दरबार में एक बड़े ही तेजस्वी संत पधारे। राजा ने बड़े ही सम्मान के साथ उनको बुलाया, बैठाया, प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मेरे मन में बहुत भारी चिंता है। मैं हर रात मृत्यु का सपना मुझे आता है, कृपया मुझे कुछ मार्गदर्शन कीजिए। संत ने बड़ी गहराई से राजा को देखा और कहा, हे राजन, श्रावण मास की अमावस्या को आपकी जीवन रेखा समाप्त हो रही है, परंतु इसका एक उपाय है। यदि उस दिन कोई सच्चा, निर्धन, निष्कलंक व्यक्ति आपके लिए शिवलिंग पर जल चढ़ा करके प्रार्थना करे तो यह संकट टल सकता है। यह सुनकर के राजा आश्चर्यचकित रह गया और उसने तुरंत आदेश दिया कि ऐसे भक्त की खोज करो। दोस्तों, कुछ ही घंटों में मंत्री सूचना लेकर के आया कि राजन, नगर के शिव मंदिर में एक अंधा भिखारी रोज सुबह जल चढ़ाता है और उसका नाम है गिरधर। वह कभी कुछ मांगता नहीं है, सिर्फ भगवान शिव से प्रार्थना करता है। राजा ने तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया और भेजा और कहा कि उन्हें आदर पूर्वक महल में बुला लाया जाए। वही मेरी अंतिम आशा है। कुछ देर के बाद गिरधर को महल में लाया गया। जब वो गिरधर महल में पहुंचा तो बड़ा डरा हुआ था। एक अंधा भिखारी राज दरबार में, लेकिन जैसे ही वह दरबार में पहुंचा सब हैरान रह गए। राजा ने स्वयं उठ करके गिरधर के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि हे गिरधर, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। यदि मेरी बात बुरी न लगे तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरे प्राण संकट में है और संत ने कहा है कि तुम्हारी प्रार्थना से ही मैं बच सकता हूं। क्या तुम मेरे लिए भगवान शिव से प्रार्थना करोगे? क्या तुम मेरी ओर से शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे? भरे हुए गले से गिरधर ने कहा कि राजा हो या रंग, भगवान शिव के सामने सब एक समान है। मैं आपकी नहीं, शिव की आज्ञा मानूंगा। और उसने सिर झुका लिया। दोस्तों, सावन का महीना की अंतिम अमावस्या की सुबह थी। राजा की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। उधर गिरधर रोज की तरह अपने लोटे में जल भर करके धीरे धीरे मंदिर की ओर चल रहा था। लोगों ने देखा कि वह अंधा भिखारी कांपते हाथों से शिवलिंग के पास पहुंचा और कहा कि हे भोलेनाथ, मैं आज आपके सामने किसी राजा की तरफ से आया हूं। उसका जीवन आपके हाथों में है। यदि उसने कभी किसी का बुरा न किया हो तो उसकी रक्षा करना। ऐसा कह करके उसने भगवान शिव को जल अर्पित कर दिया। दोस्तों, ठीक उसी क्षण राजा चंद्रकेतु, जो अपने महल में अचेत पड़ा हुआ था, अचानक से उसकी आंख खुल गई। शरीर में कंपन हुआ और कुछ ही क्षणों में वह उठ करके सीधा बैठ गया। सारे जो वैद्य थे उसके इलाज के लिए बुलाए गए थे और राजा को किसी तरह से कोई फायदा नहीं हुआ था। यह सब कुछ सारे दरबारी बैठे हुए देख रहे थे। ऐसा चमत्कार देख करके वह चौंक पड़े। कोई नहीं जानता था कि यह भक्ति की शक्ति थी या भगवान शिव की कृपा। राजा का सार्वजनिक रूप से गिरधर को सम्मान देना और दोबारा जब उस संत का फिर से आगमन हुआ, उसके आगे की कथा जो दोस्तों है वह आप सुनिए। जब राजा चंद्रकेतु की आंख खुली तो पूरा महल जयकारों से गूंज उठा। राजा ने सबसे पहले जो शब्द कहे, राजा ने कहा कि गिरधर, क्या आपने मुझे जल चढ़ा दिया भगवान शिव को, और मेरे लिए भगवान शिव से आपने प्रार्थना की? सबने सिर हिला करके हाँ कहा। राजा भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक क्षण पहले जो व्यक्ति मृत्यु के मुंह में था, अब भगवान शिव की कृपा से फिर से जीवित था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, आज से उस भक्त गिरधर को इस राज्य का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं स्वयं उसके चरणों में जाऊंगा। राजा ने अपने मुकुट और राजसी वस्त्र जो भी थे
वो सब उतार करके महल में रख दिए और सादी धोती पहन करके नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़ा। सड़क पर सारी जनता खड़ी थी। राजा को इस रूप में देख करके सभी आश्चर्यचकित थे। राजा जब मंदिर पहुंचा और गिरधर के पास जाकर के झुक गया। गिरधर, आज मैं अगर जीवित हूं तो सिर्फ तेरी भक्ति के कारण। तू अंधा जरूर है लेकिन तेरा हृदय सच्चे प्रकाश से भरा हुआ है। मुझे क्षमा कर, एक राजा होकर के मैं तेरे सामने झुका हूं, लेकिन ये झुकना मेरे लिए गर्व की बात है। गिरधर ने राजा को सहारा दिया और कहने लगा कि राजन, मैं तो केवल माध्यम था, कृपा तो भगवान शिव की थी, जिनका जल किसी भावुक हृदय से यदि गिर जाए वही अमृत बन जाता है। दोस्तों, ठीक उसी समय वो तपस्वी संत दोबारा प्रकट हुए और राजा और गिरधर दोनों ने उस संत को प्रणाम किया। संत मुस्कुराते हुए कहने लगे कि राजन, आज तुमने जो किया वो केवल भक्ति नहीं, आत्मज्ञान भी था। एक राजा जब एक भिखारी के सामने झुकता है तब समझो उस राज्य का कल्याण निश्चित है। फिर उन्होंने गिरधर की ओर देखा और कहा कि हे गिरधर, तू अंधा नहीं, तू उस रोशनी का वाहक है जो सच्चे श्रद्धालुओं के मन में होती है। शिव ने तुझसे ही क्यों जल चढ़वाया, इसका उत्तर भी यही है, क्योंकि तू मांगता नहीं है, बस समर्पण करता है। दोस्तों, राजा चंद्रकेतु ने फिर पूरी प्रजा को बुला करके यह घोषणा कर दी कि आज से गिरधर इस राज्य का आध्यात्मिक मार्गदर्शन होगा। उसका कोई महल नहीं होगा, लेकिन उसके शब्द राजाज्ञा से ऊपर होंगे और हम सभी उसे अपना गुरु मानेंगे। राजा की इस बात को सुनकर के वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे, सभी लोगों ने तालियां बजाई और जय जयकार से स्वागत किया। कहने लगे, जय शिव भक्त गिरधर की, हर हर महादेव। दोस्तों, गिरधर ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा कि राजन, मुझे न पद चाहिए और न महल। मेरी दुनिया तो शिवलिंग के पास बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करने में है। लेकिन अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो इस राज्य में किसी गरीब को कभी भूखा न रहने देना और मंदिर का जल कभी सूखने न देना। राजा ने तुरंत मंदिर के पास एक अन्न क्षेत्र खुलवाया जहां हर जरूरतमंद को मुफ्त में भोजन मिलने लगा। दोस्तों, कई वर्षों तक गिरधर उसी मंदिर के कोने में बैठ करके भगवान शिव के मंत्र का जाप करता रहा। लोग दूर दूर से आकर के उससे आशीर्वाद लेते रहे, मार्गदर्शन पाते रहे। राजा चंद्रकेतु ने एक लंबा और शांत जीवन जिया और हर साल श्रावण के महीने में खुद जल लेकर के जाकर के भगवान शिवलिंग को चढ़ाया करता था। उस एक बूंद श्रद्धा की याद में जिसने उन्हें जीवन दान दिया था। दोस्तों, भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा करना नहीं होता है। असली भक्ति है निस्वार्थ भाव, सच्चा समर्पण और किसी के लिए भगवान से दुआ करना। आज अगर आप किसी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं तो हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और आध्यात्मिक कहानियां आपके जीवन को भी आनंदमय बना सके। दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।